ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 9 राशि वालों के पुत्र प्राप्ति के योग। भगवान सूर्य देव का मिलेगा आशीर्वाद और होगी पुत्र की प्राप्ति। 19 फरवरी रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी और पुत्र सप्तमी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी कहा जाता है। 19 फरवरी की यह रथ सप्तमी पुत्र धन प्राप्ति देने वाली है और शरीर की निरोगता को दूर करती है। मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। रथ सप्तमी के दिन महिलाएं घरों में सूर्य देव का स्वागत करने के लिए उनका तथा उनके रथ का चित्र बनाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। रंगोली बनाई जाती है। इस दिन भगवान सूर्य देव का प्रकट हुआ था, यानी भगवान सूर्य देव प्रकट हुए थे। इस दिन जो भी राशि वाले 12 राशि वाले भगवान सूर्य देव की आराधना जरूर करें पुत्र प्राप्ति के लिए। दोस्तों, जिनकी कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है उनकी कुंडली में भी पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है, जो रथ सप्तमी वाले दिन भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। ये अचला सप्तमी की कथा के अनुसार एक गढ़का इंदुमती ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर मुनि मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। गढ़का ने मुनि के बताए अनुसार व्रत किया, इससे उन्हें पुण्य मिला जिससे उनकी मुक्ति हो गई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपने शरीर बल और पौष पर बड़ा अभिमान हो गया। शाम ने अपने इसी अभिमानवश दुर्वासा मुनि का अपमान कर दिया। दुर्वासा मुनि ने उनकी इस धृष्टता के कारण क्रोध में आकर के कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए कहा। शाम ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्यदेव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। उनके सभी कार्य सिद्ध हुए। प्राचीन समय के हिसाब से एक ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए भी भगवान सूर्य देव की आराधना की थी और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं और भगवान सूर्य देव से पुत्र की कामना बोलते हैं, उनकी पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। जिनकी कुंडली में भी योग नहीं है उनके भी योग बन जाते हैं। तो इस दिन आपको एक लोटे में थोड़े से चावल, रोली, आक के पुष्प, गुलाब के पुष्प, मीठा, गंगा जल, थोड़ा सा दूध, ये सारी चीज़ें एक लोटे में डाल लेनी चाहिए और भगवान सूर्य देव की तरफ मुख करके आपको ओम सूर्याय नमः, ओम ग्रहण सूर्याय नमः, इन मंत्रों से आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और व्रत नहीं रख सकें तो आप सादा पूजा भी कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से और भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने से शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाती है, शरीर निरोबल हो जाता है, हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस दिन अगर आप आराधना करते हैं तो 100% भगवान सूर्य की कृपा से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। मन में लेश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किसी भी मंत्र से आप इस दिन पूजा करें। शुद्ध देसी घी का दीपक भगवान सूर्य देव के सामने जलाएं। लाल आसन बिछा करके भगवान के सामने नतमस्तक होकर के प्रणाम करें। फिर आप जो है भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। जल्दी ही आपके शरीर को निरोगता मिलेगी और आपकी पुत्र की मनोकामना पूरी होगी। तो आप इस दिन जरूर आराधना करें और 9 राशि वालों पर विशेष रूप से भगवान की कृपा रहेगी। भगवान सूर्य की असीम कृपा से उनके सारे कार्य सिद्ध होंगे।
तो ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन आपको भगवान सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान सूर्य हर मनोकामना पूरी करेंगे, हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। भगवान सूर्य कुंभ राशि में है शुक्र के साथ में, तो कुंभ राशि वालों पर विशेष रूप से कृपा रहेगी। बाकी 9 राशियां विशेष रूप से शुभ रहने वाली हैं। कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, ये राशियां विशेष शुभ रहने वाली हैं और इन राशियों के सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो इस दिन आप भगवान सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान सूर्य आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। ओम सूर्याय नमः।